बैनर्जी कमीशन, बैनराजी कमीशन, ये बैनराजी कमीशन एक बार आया गोधरा, किसको मिला, किसको पूछा, कुछ नहीं। और अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोधरा के पापियों को बचाने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट जाहिर कर दिया। और ये लोग वो रिपोर्ट लेकर के नाच रहे थे, बिहार के चुनाव में नाच रहे थे। उनको लगता था कि बैनर्जी कमीशन का रिपोर्ट उनको बिहार के चुनाव से बचा लेगा, लेकिन बिहार की जनता जागरूक थी। उनको ऐसी चोट मारी, ऐसी चोट मारी, अभी तक खड़े होने की ताकत नहीं है। ऐसे पाप करते हैं लोग। मित्रों, ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को किस प्रकार से तबाह करने पर तुले हैं। मित्रों, सारा देश, कुछ लोग इच्छा से, कुछ लोग मजबूरी से, लेकिन इस देश की सब सरकारों को आतंकवादियों पकड़ने के लिए अब मैदान में आना पड़ा है। गुजरात की पुलिस ने जो कमाल करके दिखाई है, आज हिंदुस्तान की सब सरकारों को, सबको निकलना पड़ रहा। इतने दिन से बम धमाके हो रहे थे, पकड़े नहीं जा रहे थे, पूछा तक नहीं जा रहा था। और कहीं कोई पकड़े तो वोट बैंक के मसीहा निकल पड़ते थे, झूठे पकड़े, झूठे पकड़े। कुछ नहीं होता था देश में, एक तरफी गुनहगारों की रक्षा करने का पाप चल रहा था। जब गुजरात पुलिस ने खाका खोल दिया और एक के बाद एक धमाकों की गुत्थियां सुलझने लगी, तो मित्रों, आज अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग भी अभी उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। सबको समझ में आया है, लेकिन ये पापियों का स्वभाव तो देखिए, वोट बैंक की भूख देखिए मित्रों, सत्ता भूख देखिए इनकी। ये मतों के लिए मौत की भी कितनी बेइज्जती करते हैं, इसका नमूना देखिए। मित्रों, गुजरात के आतंकवादी घटना के आतंकवादी जब पकड़े गए, जैसे क्या कुछ हो गया, अपना कोई निकट का रिश्तेदार फंस गया, ऐसा मान करके कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उसके घर पहुंचे, आजमगढ़, आतंकवादी के घर। सभी राजनीतिक दलों के लोग पहुंच गए। क्यों? वोट की भूख के खातिर, और बयान तक दे दिया। अभी तो आतंकवादियों की जांच पड़ताल शुरू हुई है, अभी तो चार्जशीट रखना बाकी है, और उन्होंने उनको ईमानदार निर्दोष सर्टिफिकेट दे दिया। कहां तक ये राजनीति करोगे? ये निर्दोषों का लहू या आप सब वोट बैंक की राजनीति करने वालों को खा जाएगा। लिख के रखिए मेरे शब्द, खा जाएगा। ये पाप किया इन्होंने, आतंकवादी के घर पहुंच गए। मित्रों, पहले ऐसा ही हुआ था, एनकाउंटर में कुछ आतंकवादी मारे गए थे, उसमें एक लड़की मारी गई थी मुंबई की। ये सारे नेता लोग उसके चद्दर चढ़ाने के लिए पहुंच गए थे। उसके परिवार को 1 लाख रुपया दे दिया था, और दूसरे दिन लश्कर तोयबा ने घोषणा की कि हमें गौरव है कि वो लड़की हमारी आतंकवादी फौज में शहीद हुई। तब जाकर के चुप हो गए, अब नाम नहीं ले रहे हैं, वरना चिल्लाते थे। एक सुंदर लड़की को मोदी की पुलिस ने गोली मार दी, एक स्वरूपवान लड़की को मोदी की पुलिस ने गोली मार दी, एक कॉलेजियन लड़की को मोदी की पुलिस ने गोली मार दी। न जाने कितना चिल्लाहट हो रही थी,
लेकिन उसको बचाने के लिए ये सारे लोग, ये जमात मैदान में आ गई थी। मित्रों, कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटी है, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी जानकारी नहीं होगी दोस्तों, आप जब जानोगे तो आपको भी पीड़ा होगी। मित्रों, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली घोषणा की है कि इस आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए कोर्ट का मुकदमा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लड़ेगी, खर्च यूनिवर्सिटी करेगी। अरे डूब मरो, हिंदुस्तान की जनता के पैसों से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चल रही है, और उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये हिम्मत दिखाए कि वे वकील करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे, देश के टॉप मोस्ट वकीलों को रुपये दिए जाएंगे, और इन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए ऑफिशियल कह रहे हैं। मित्रों, वोट बैंक की राजनीति कहां तक पहुंची है। 1 मिनट में अगर दिल्ली में दम वाली सरकार होती तो ऐसा बयान देने वाले उस वाइस चांसलर को 1 मिनट में निकाल देती। मित्रों, होगा यही।